बेस्ट बात भी करूँ फिर आता हूँ, मैंने इतनी बड़ी बात ट्रिक बता दी है। जो आपको ज़हन में रखिए, बिस्मिल्लाह। तो बस फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तो सरज़मीन पे पहुंच चुके हैं जहाँ हर बंदे की आने की ख्वाहिश होती है। तो सबसे पहले जिस मुकाम की आपको याद कराने लगे हैं करबला में आके आप लोग भी इसी चीज़ को फॉलो करें कि जब आप करबला मौला में आते हैं सबसे पहले मौला अब्बास के ज़रिए पे आते हैं, उनसे इजाज़त लेके फिर मौला हुसैन के ज़रिए में जाते हैं। अपने दुआ जात को ज़हन में रखें। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अदर व्लॉग। तो उम्मीद है आपने इस सीरीज़ का पहला पार्ट देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा सबसे पहले जाके वो देखें ताकि आप पूरी सीरीज़ तक कनेक्टेड रहें और सेकंड व्लॉग भी आपको समझ में आ सके। और व्लॉग के आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर आपके पास हैंड फ्रीज हैं तो आप पहले वो लगा लें, क्योंकि आप इस व्लॉग को देखने के साथ महसूस भी कर सकते हैं। तो बस फर्स्ट व्लॉग में मैंने आपको लाहौर से लेकर करबला तक का सारा सफ़र दिखा दिया था और आपको थोड़ी सी ज़ियारत भी करा दी थी, लेकिन इस व्लॉग के अंदर आपको सारी ज़ियारतें कराने की कोशिश करूँगा। क्योंकि हम 6 मुहर्रम की रात तकरीबन 12 बजे करबला पहुँचे थे, तो अगले दिन यानी 7 मुहर्रम को जितना व्लॉग कवर हो सकता हमने कवर किया है। 7 मुहर्रम बेसिकली शहादत हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम है जो कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे थे। जिस तरह पूरे बरे सग़ीर में 7 मुहर्रम जनाब कासिम से मंसूब है, इसी तरह करबला में भी बहुत बड़े पैमाने पर मेहंदी मनाई जाती है। तो बस हरम जाते हुए काफ़िला देखा और ये ज़िंदगी का मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था। तो बस ये काफ़िला देखने के बाद हम हरम में मौला अब्बास अलैहिस्सलाम में दाखिल होते हैं। तो जैसे जैसे मौला के हरम में एंटर हो रहे हैं, यकीन माने दिल की कैफियत इस तरह बदलती है कि आप गुमान भी नहीं कर सकते, क्योंकि शहनशाह वफ़ा मौला की फ़ौज के सिपह सालार मौला अली के बेटे, यकीन माने जब चीज़ें ये ज़हन में चल रही होती हैं अपने पे आप काबू नहीं रख पाते। ऊपर से ख्याल में ये आना कि इस जरी को, इस बहादुर को किस बेदर्दी से मारा गया, जो एक नोहे का जुमला है कि असगर बेशीर जैसी कब्र है अब्बास की। मौला पे इतना जुल्म कर दिया गया था कि अगर मैं इस व्लॉग में बताऊँ तो शायद आप आगे भी ना देख पाएँ और ना मुझे बताने की हिम्मत रहेगी। तो बस जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं आप अपनी दुआ और हजात को ज़हन में रखें और आप इस फ़िज़ा को, इस माहौल को, इस हरम की रूहानियत को आप खुद महसूस कर सकते हैं। जिस तरह ज़रिए की तरफ जा रहे हैं आप अपनी दुआ और हजात को ज़हन में रखें और जैसी ज़रिए भी नज़र पड़े अपनी अपनी दुआ और हजात को तलब करें और मुझे भी दुआ में याद रखें। मालिक आप सबको भी इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द ये ज़रिए आँखों के सामने देखना नसीब फरमाए। ये वही खैमा है जो आप इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे देखते हैं, जो करबला में यकम मुहर्रम से पहले लगाया जाता है और मौला ने इजाज़त दी कि हमने इस खैमे के नीचे नमाज़ पढ़ी। बेसिकली ये मुख्तलिफ़ कबीलों से काफ़िले आते हैं। हर कबीले के काफ़िले में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। पहले उस कबीले या उस काफ़िले का नाम, फिर जो लोग दफ बजा रहे होते हैं उनका एक ग्रुप होता है। उसके बाद हर कबीला अपने अपने तौर पे हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम की शबीह बनाता है, क्योंकि इराक़ का ये कल्चर है कि वो चीज़ें बताने से ज़्यादा दिखाने पे फोकस करते हैं।
बस मौला अब्बास के हरम और मौला अब्बास की ज़री की ज़ियारत के बाद अब हम बैनुल हरमैन से होते हुए मौला हुसैन के हरम की तरफ जा रहे हैं। ये वही बैनुल हरमैन है जिसे जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है। यकीन माने जब आप बैनुल हरमैन में चलते हैं, मैं लाख चीज़ें भी आपको बता दूँ, लेकिन जब आप खुद यहाँ चलेंगे तो आप इस कैफियत को महसूस कर पाएंगे। आपको अपना आप खुश नसीब तरीन महसूस हो रहा होगा कि मौला ने आपको इतनी बड़ी सादत से नवाजा है कि आप उस जगह पे चल रहे हैं जहाँ एक तरफ मौला अब्बास नज़र आएंगे और दूसरी तरफ मौला हुसैन नज़र आएंगे, और ये मामला ही सारा इश्क का है। बाकी आप इस फ़िज़ा को महसूस भी कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी नज़र मौला हुसैन की गुंबद पे लहराते हुए फहरे की तरफ पड़ती है, यकीन जाने दिल हाथ में आ जाता है। बाकी आप देख भी सकते हैं। तो बस जिस तरह मौला हुसैन के हरम में दाखिल हो रहे हैं, आप अपनी दुआ हाजात को ज़हन में रखिएगा और इस ज़ियारत को देखने के साथ साथ महसूस भी कीजिएगा। तो बस अब आप आगे देख सकते हैं। जैसे ही आप हरम में दाखिल होते हैं तो पहली ज़ियारत गंज शुहदा की है, जहाँ पर शुहदाए करबला के बेसर लाशों को दफन किया गया है। उसके बाद अगली ज़ियारत जनाब हबीब ने मुज़ाहिर अलैहिस्सलाम की है, और ये मौला के वो दोस्त, मौला के वो सहाबी थे जिनको मौला ने ख़त लिख के बुलवाया था। तो इनकी ज़ियारत के बाद आगे ज़री की ज़ियारत है। अब आप अपनी दुआ हज़ात को अपने ज़हन में रखें। तो बस मौला हुसैन के हरम से निकलते हुए हमने एक चीज़ देखी जो हमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखी थी। इराक़ में मौला हुसैन के काफ़िले की छवि बनाई जाती है, जिसमें दिखाया जाता है कि जो काफ़िले में लोग शामिल थे वो किस तरह आए थे। तो बस इस व्लॉग में मैंने आपको मौला अब्बास अलैहिस्सलाम और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ों और उनकी ज़री की ज़ियारत कराई है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में जो हमने आगे ज़ियारत देखी हैं वो आपको कराऊंगा। जितनी कोशिश हो सकी दिखाऊंगा और जितनी कोशिश हो सकी बताऊंगा। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो उसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियोज़ या अगले व्लॉग में। अगली वीडियोज़ या अगले व्लॉग के लिए स्टे ट्यून्ड। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।